मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपह त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। 6 अर्थ उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये धर्म है। धर्म का कथन करने का कारण समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार करने के लिए अथवा सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है। धर्म जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में धरे उसे धर्म कहते हैं। धर्म 10 प्रकार का होता है। 1 उत्तम क्षमा, 2 उत्तम मार्दव, 3 उत्तम आर्जव, 4 उत्तम शौच, 5 उत्तम सत्य, 6 उत्तम संयम, 7 उत्तम तप, 8 उत्तम त्याग, 9 उत्तम आकिंचन्य, 10 उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम क्षमा शरीर यात्रा के निमित्त भिक्षा के लिए परघर में भ्रमण करते हुए भिक्षु को दुष्टजनों के द्वारा कृत आक्रोश, हंसी, अवज्ञा, ताड़न, शरीरच्छेद आदि क्रोध के असह्य निमित्त मिलने पर भी कलुषता का न होना उत्तम क्षमा है। राजवार्तिक 2 देव, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा घोर उपसर्ग किए जाने पर भी जो मुनि क्रोध से संतप्त नहीं होता उसके निर्मल क्षमा होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 394 क्रोध की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी क्रोध न करके सहनशीलता बनाए रखना, मन में मलिनता नहीं लाना, मन में बदला लेने का भाव नहीं आना उत्तम क्षमा है। क्षमा के गुण व्रतशील का रक्षण, इहलोक परलोक में दुख नहीं होना, सर्वजगत में सम्मान और सत्कार प्राप्त होना आदि क्षमा के गुण हैं। राजवार्तिक 27 1 क्षमा मोक्ष को वश करने वाली, ऐसी मोक्ष की सखी है। 2 मनुष्यों को इच्छित सुख देने वाली, कल्पलता के समान है। 3 मनुष्यों की शत्रुओं से रक्षा करने वाली, ये क्षमा ही सबसे उत्तम है। 4 क्षमा के समान न श्रेष्ठ तप है, न हित है, न व्रत है और न कोई जीवन ही है। मूलाचार प्रदीप 2928 से 32 उत्तम मार्दव कोमलता, मृदुता का भाव होना मार्दव है। भीतर और बाहर नम्रता धारण करना और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना मार्दव है। मार्दव गुण मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। मान, अभिमान 8 मदों का आ जाता है। ज्ञान, पूजा, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर की सुंदरता, इन 8 मदों का मान करने से अभिमान आ जाता है। मुनियों को अपने कोमल मन, वचन, काय से इन 8 मदों का त्याग कर देना चाहिए तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर कोमल परिणाम धारण करना चाहिए। यही श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला मार्दव धर्म है। मूलाचार प्रदीप 2935 से 36 मार्दव धर्म के गुण। 1 मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त व्रत और शील पूर्ण हो जाते हैं। 2 मार्दव से ही मुक्ति स्त्री दृढ़ आलिंगन देने को तत्पर रहती है। 3 गुरुजनों के अनुग्रह से वो सम्यक ज्ञान आदि का पात्र होता है। 4 मार्दव धर्म से स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। 5 निर्भिमानी को जगत में सदा ज्ञान, यश और धन की प्राप्ति होती है। निर्भिमानता से वो अपने और भी कार्य सिद्ध कर लेता है। भगवती आराधना 1373 उत्तम आर्जव। आर्जव अर्थात मायाचार का त्याग करना। मन, वचन, काय लक्षण योग की सरलता व कुटिलता का अभाव उत्तम आर्जव धर्म है। योगों में सरलता माया कषाय के अभाव में आती है। जो विचार हृदय में स्थित है वही वचन में कहता है तथा वही बाहर फलता है, ये आर्जव धर्म है। डोरी के 2 छोर पकड़कर खींचने से वो सरल होती है, उसी तरह मन में से कपट दूर करने पर वो सरल होता है, अर्थात मन की सरलता का नाम आर्जव है।
भगवती आराधना विजयो 1704। आर्जव धर्म के गुण। 1। आर्जव धर्म से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्त होते हैं। 2। 3 लोक में सारभूत सुख की प्राप्ति आर्जव धर्म से ही होती है। 3। तीर्थंकरादिक की विभूतियां इसी से मिलती है। 4। सरल हृदय वाले धर्मात्माओं के संसार का नाश करने वाला, साक्षात मोक्ष स्त्री को देने वाला और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है। 5। सदा भोगोपभोग का सेवन करने वाले भोग भूमिया जीव योगों की सरलता के कारण ही स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हैं। मूलाचार प्रदीप 2944 से 46। उत्तम शौच। लोभ का अभाव होने से शौच धर्म होता है। आत्मा में मलिनता का कारण लोभ ही है। लोभ के नष्ट होते ही आत्मा निर्मल हो जाती है। लोभ पाप का बाप है। धनादि वस्तुओं में ये मेरे हैं ऐसी अभिलाषा बुद्धि ही सर्व संकटों में मनुष्य को गिराती है। इस ममत्व को हृदय से दूर करना ही शौच धर्म है। भगवती आराधना विजयो टीका 45। लघु का भाव शौच है। व्रतों में अतिचार नहीं लगाना इसी का नाम शौच है। प्रकर्षता को प्राप्त लोभ को दूर करना ही शौच है। मूलाचार 1022 आचार वृत्ति। शौच धर्म के गुण। 1। शुचि आचार वाले निर्लोभी व्यक्ति का इस लोक में सर्व लोग सम्मान करते हैं। विश्वास आदि उसका आश्रय करते हैं। निर्लोभी को तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाली महालक्ष्मी प्राप्त होती है। उसका यश 3 लोक में फैल जाता है और मोक्ष लक्ष्मी स्वयं उसे वरण कर लेती है। अपने जीवन आदि की आकांक्षा रूप 4 प्रकार के लोभ की निवृत्ति लक्षण वाला शौच धर्म भी 4 प्रकार का है, ऐसा जानना। निर्लोभी के शरीर पर मुकुटादि होने पर भी पापबंध नहीं होता। संतोष वृत्ति से ही समाधान वृत्ति रहती है, द्रव्य के अधीन नहीं रहती है। भगवती आराधना 1383 से 86। उत्तम सत्य धर्म। छल कपट रहित निर्दोष वचन बोलाना, साधु वचन बोलना सत्य धर्म है। धर्म की वृद्धि के लिए धर्म सहित बोलना सत्य कहता है। इस धर्म के व्यवहार की आवश्यकता ज्ञान और चारित्र के सिखाने आदि में होती है। तत्वार्थसार 6/17। सिद्धांत को जानने वाले जो मुनि अपने और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए धर्म और तत्वों के अर्थों से सुशोभित यथार्थ और सारभूत वचन कहते हैं तथा भाषा समिति को अवलंबन कर वचन कहते हैं, वो सत्य धर्म का लक्षण है। मूलाचार प्रदीप 2951 से 52। उत्तम संयम। सम्यक प्रकार से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना संयम है। कषायों का निग्रह, इंद्रियों का विजय, मन वचन व काय की कुटिल प्रवृत्ति का त्याग तथा अहिंसादि व्रतों का पालन करना, इसे संयमी आचार्यों ने संयम कहा है। यशस तिलक चंपू 8/467। संयम अवरत के अभाव से होता है। संयम के इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये 2 भेद है। इसके पालन से संसार का परिभ्रमण मिटता है। प्राणी संयम यानी 6 काय के जीवों की रक्षा करना और इंद्रिय संयम यानी 5 इंद्रिय और मन को वश में करना है। संयम पालन करने से लाभ। 1. संयम आत्मा का हित करने वाला है। 2. संयमी मानव इस लोक में पूजित होता है, परलोक की तो बात ही क्या। 3. चारित्र का पालन करने से ध्यानी पुरुषों को समस्त गुणों से विभूषित ऐसी मुक्ति रूपी स्त्री अवश्य प्राप्त हो जाती है। 4. संयम से समस्त कर्मों का संवर होता है, समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। 5. संयम के साथ साथ थोड़ा सा किया हुआ तब भी बुद्धिमानों को मोक्षादि की प्राप्ति में महाफल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मूलाचार प्रदीप 2986। उत्तम तप। कर्मों के क्षय के लिए शरीर और इंद्रियों को जो तपाया जाता है वो तप है। अंतरंग और बाह्य के भेद से 12 प्रकार के तपों का करना होता है। 5 इंद्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करना आचार्यों ने तप कहा है। मूलाचार प्रदीप 2989। इच्छा निरोधस्तप। अपनी इच्छाओं का निरोध करने तप होता है। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसका मैल दूर होता है, उसी प्रकार तप के प्रभाव से आत्मा कर्म मैल से रहित शुद्ध हो जाता है। तप धर्म के गुण। 1.
तब सर्व अर्थों का साधन है। इससे सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। अणिमाम हिमा आदि रिद्धियों की प्राप्ति होती है। 2, तब से कर्म शत्रुओं को नाश कर जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। बिना तप के न कोई मोक्ष गया है, न जावेगा। अधिक कहने से क्या, तब से स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। 3, जैसे प्रज्वलित अग्नि तृण को जलाती है, वैसे तपरूप अग्नि कर्म रूपी तृण को जलाती है। 4, तब इसी लोक में क्रोधादि शत्रुओं पर विजय और परलोक में शीघ्र मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कराता है। उत्तम त्याग। मन, वचन, काय तीनों योगों से अंतरंग और बाह्य सब तरह के परिग्रहों में मूर्छा व ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 2991। सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है तथा संयम की साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती है, उसे त्याग धर्म कहते हैं। परिग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग के 14 भेद, बहिरंग के 10 भेद से कुल 24 प्रकार का परिग्रह होता है। परिग्रह घटाने से त्याग होता है। त्याग धर्म के गुण। 1, त्याग करने से उसके खेद के कारण हट जाते हैं। 2, परिग्रह की व्याकुलता रहित मन में उपयोग की एकाग्रता होती है, पुण्य संचय होता है। 3, परिग्रह का त्याग करने से सज्जनों का मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। 4, त्याग से केवल ज्ञान से मुक्ति और मुक्ति में अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ अनंत सुख प्राप्त होता है। मूलाचार प्रदीप 2995 से 96। उत्तम आकिंचन्य। आत्मा के अलावा संसार का कोई भी पदार्थ ममत्व भाव नहीं रखना उत्तम आकिंचन्य है। ये पदार्थ मेरा है, इस प्रकार की मूर्छा का परिणाम है, उसका त्याग होना ही आकिंचन्य है। जो निष्प्रिय मुनि मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक शरीर, परिग्रह और इंद्रियों के सुख में ममत्व का त्याग कर देते हैं, उसको सुख देने वाला आकिंचन्य धर्म कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 3000। जिसका किंचन किंचित भी नहीं है, वो अकिंचन है। अकिंचन का भाव आकिंचन्य है। आकिंचन्य धर्म के गुण। 1, जैसे जैसे शरीर आदि में निर्ममत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सज्जनों के पापों का निरोध होता जाता है। 2, आकिंचन्य धर्म धारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है। 3, निर्ग्रंथता से अंत में प्राप्त होने वाली अंतर्हित मोक्ष लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है। 4, इस असंगता की इंद्र भी सेवा करने में तत्पर रहते हैं और दुष्ट काम भी किंकर बन जाता है। 5, परिग्रह पिशाच के छूट जाने से आत्मीय आनंद रूपी अमृत को झराने वाली चित्त संतति किसके द्वारा वर्णनीय नहीं है। आचार सार 565-67। उत्तम ब्रह्मचर्य। समस्त प्रकार की स्त्रियों का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होना उत्तम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गुण वाला पूर्व भोगे भोगों को याद नहीं करता, स्त्री कथा का श्रवण नहीं करता, स्त्रियों के शयन आसन पर नहीं बैठता आदि उसके पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग करके ब्रह्मचर्य गुण प्रकट होता है। स्त्री पुरुष और नपुंसक अकेले भी रहें, परंतु वेद नोक्षाय के तीव्र उदय से उन्हें जो स्त्री पुरुष अथवा दोनों की इच्छा होती है, परस्पर रमण करने का भाव होता है, वो अब्रह्म है। जो उस अब्रह्म से पीड़ित नहीं हुआ है, वो ब्रह्मचर्य माना गया है। आचार सार 555-56। ब्रह्मचर्य पालन करने से लाभ। 1, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मानवों को हिंसादि दोष स्पर्श नहीं करते हैं। 2, नित्य गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी को सर्व गुण रूपी संपदाएं सहज प्राप्त होती है। रावा 27। 3, ब्रह्मचारियों का हृदय शुद्ध होने से उनको परम धर्म की प्राप्ति होती है। 4, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्ति स्त्री समस्त गुणों के साथ आकर स्वयं स्वीकार करती है, फिर स्वर्ग की लक्ष्मी की क्या बात। मूलाचार प्रदीप 3006-8। धर्म की प्राप्ति के कारण सम्यक दर्शन धारण करने से, जिनेंद्र देव के चरणों की भक्ति से, तत्व श्रद्धा से, शास्त्राभ्यास से, मुनिव्रत पालन से, गृहस्थ धर्म पालन से, सत्पात्र दान से, जिनेंद्र देव की पूजन से, कठिन तपश्चरण से,
12 भावनाओं के चिंतन से धर्म की प्राप्ति होती है। शांतिनाथ पुराण 8:20-23। रत्नत्रय से, क्षमादि धर्मों से, धर्म के उपदेश से, दूसरों का उपकार करने से, मन, वचन, काय को शुद्ध करने से, कायोत्सर्ग से, धर्म में शुक्ल ध्यान से, श्रेष्ठ मंत्रों के जाप से तथा जिनेंद्र पूजा आदि धर्म के साधन है। शांतिनाथ पुराण 6:22-26। इन 10 धर्मों में से कोई सत्य को पहले लेता है, कोई शौच को पहले लेते हैं। इसके बारे में चिंतन किया गया कि धर्म तो 10 ही है और कषायों की उपशमता से एक एक धर्म प्रकट होता है। इस प्रकार 10 धर्मों को अपने जीवन में उतार लेने से प्राणी एक दिन संसार समुद्र से पार हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 6 से उत्तम क्षमादि धर्म की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।